हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज एक विषय पर चर्चा करने के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। उनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि मनुष्य का शरीर, आदमी का शरीर जो है, ये क्या अपने आप को ठीक खुद कर सकता है बिना औषधियाँ, बिना किसी चीज़ के? क्या खुद को स्वस्थ रख सकता है? ऐसी कोई विधि है आयुर्वेद में, या ऐसा कोई है प्रयोग या योग? आइए उसको जानने के लिए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ, तो वैद्य जी आप ये बताइए कि कुछ लोग ये विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसा शरीर में ऐसी आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो बिना दवा खाए या बिना कुछ किए अपने शरीर के रोगों को ख़त्म कर दे, अपने विकारों को ख़त्म कर दे और अपने शरीर को जो है स्वस्थ रख सके? इसके बारे में आपका विचार क्या कहता है? जी, ऐसा हमारे यहाँ बहुत अच्छी ही व्यवस्था है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बताया कि जब आप उपवास करते हैं, जिसे हम जो है व्रत कहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने लिखा, एक सेंटेंस संस्कृत में लिखा कि तपोवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। जो तपस्वी गण ब्रह्मचर्य, उपवास, अध्ययन, व्रत इत्यादि गुणों से युक्त हैं तो भला उनको रोग कैसे होगा, परंतु जो प्राणी इन गुणों से हीन हैं उन्हें तो रोग अवश्य होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जितने ऋषि मुनि थे उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होता था, क्योंकि उसी नियमों का वो पालन करते थे, व्रत करते थे, तपस्या करते थे, अध्ययन करते थे, और जो है उपवास या अध्यसन, सारी ये चीज़ें उनमें जो है करने का गुण था। तो ये चीज़ जब आप करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर एक सेल होता है, उस सेल का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य है कि शरीर के अंदर जितने जो है खराब सेल हैं, खराब बैक्टीरिया हैं या विष हैं, टॉक्सिन हैं, खराब तत्व है या जो है ब्लॉकेज है, उस सब को खाने का कार्य सब में हमेशा कर रहा है। तो उस सेल को जो है आप मौका जब देते रहेंगे तो वो उतना ही खाता रहेगा और आपके शरीर को सुरक्षा करता रहेगा। तो एक व्यवस्था है वो आपके शरीर में, उस व्यवस्था का नाम है लाइसोसोम सेल। अच्छा, ये जो लाइसोसोम आप बता रहे हैं, ये तो कक्षा 10 और 12 की जो है विज्ञान की किताबों में भी लिखा हुआ है जी कि ये जो है सुसाइडल सेल्स कही जाती है। हाँ, इसे सुसाइडल बैग कहते हैं कि इसलिए उसको कहा जाता है कि जब आपके शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा उसको खाने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ऐसे जगह आप पड़ गए जहाँ 3 दिन 4 दिन व्रत करना पड़ा, पानी का भी व्यवस्था नहीं है, या पानी कहीं से आप पा गए, पानी मात्र से आप शरीर को चलने वाला नहीं है, तो जब वो कुछ नहीं पाएंगे तो अपने ही सेल को तोड़कर अपनी ही आत्महत्या करके अपने ही सेल को खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए उस सेल का नाम सुसाइडल बैग है। अच्छा, ये जो सुसाइडल बैग या लाइसोसोम जो आप बता रहे हैं जी, ये काम कैसे करता है और क्या क्या जो है इसका वर्क है? देखिए, ये काम इस तरह से करता है कि जब आप भोजन लिए, जब भोजन आपके शरीर में गया तो जिस प्रकार से भोजन लेंगे उस प्रकार से पाचन होगा। पाचन में हर सेल में विद्यमान है, तो वहाँ पे जो है भोजन में जो भी आप बाहर से खराब मटेरियल लिए, उसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी चीज़ है वो भोजन के अंदर है, वो आपका कार्य नहीं है, अंदर के रहने वाले सेल का निराकरण करता है, वो देखता है और उसको खाने में वो लग जाता है। तो जब भोजन खा रहे हैं तो भोजन के बैक्टीरिया को, भोजन के खराब तत्व को, भोजन के जो है वायरस को नष्ट करने में लग जाता है। इस तरह से वो जो है हमेशा खोज करके खराब सेल को खाने का कार्य करता रहता है। साथ साथ जठराग्नि जो है अपने भोजन को पचाने में लग जाती है। तो इस तरह से अपना कार्य करता रहता है। अच्छा, यह जो है क्या कोशिका को कोई ऊर्जा देने का काम करता है कि केवल सुसाइडल बैग का ही काम करता है? नहीं, ये जब खाएगा तो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जा देगा, उसमें ऊर्जा जो है निकलती है। जब कोई क्रिया होता है तो ऊर्जा जो है निर्माण होता है, ऊर्जा का जो है प्रोडक्शन होता है, तो इसी को खा करके ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए तो जो है ब्लॉकेज को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, खराब सेल को खाता है, जो है आरबीसी मरते टूटते बनते बिगड़ते रहते हैं, सबको खा करके वो ये कार्य कर रहा है। तो उस कार्य के दरमियान ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो ऊर्जा प्रत्येक सेल को देता है जिससे शरीर चलता है। मतलब फैट, प्रोटीन, सारी चीज़ों को खाने का इसमें सामर्थ्य है। अच्छा, इस शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जी, और जो क्या कहते हैं, कोई सेल्स जो है सड़ गई या किसी और कारण से कुछ बन गया, उसमें जहरीली चीज़ें बन गई, तो क्या ये उनको भी खाता है? बिल्कुल उनको भी खाता है। कैंसरस सेल को भी हमेशा खाता रहता है, नहीं तो हर व्यक्ति को कैंसर हो जाए।
ये खराब सेल को, प्रोटीन को, फैट को, बैक्टीरिया को, बाहर से लिए गए सभी पदार्थों, गलत पदार्थों को, जो भी गड़बड़ है शरीर के लिए, वो सारे चीज़ों को खाता रहता है। एक तरह से शरीर के अंदर की सफाई करने में बहुत प्रवीण है ये लाइसोसोम। इसका मतलब आपके कहने का अर्थ ये निकल रहा है कि जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें भी ये खाता है? बिल्कुल, उनको भी खाता है, बस इसको खाने का मौका देना चाहिए। अच्छा, तो वो मौका कैसे दिया जा सकता है? मौका आप देंगे कि आप भोजन पे भोजन ना लेते रहें, भोजन का एक निश्चित समय बताइए। द्विआसन भोजन का जो है प्रयोग बताया गया है आयुर्वेद में कि सुबह सुबह जो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जठराग्नि तेज होती है, तो आप इस बीच भोजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जो है दूसरी टाइम आप शाम का भोजन जो है थोड़ा सा कम लें, 1 रोटी आधा रोटी कम लें। तो ये भोजन का जो है एक क्रम चलता रहता है, जिससे आप उनको मौका देंगे तो वो भोजन पचाने में लग जाते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम आपके कहे अनुसार दिन में 2 बार भोजन करें तो उनको जो है सर में दर्द होने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, यहाँ तक कि लोग जो है चक्कर खाकर गिर कर के बेहोश भी हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बात आपकी सही है। जब ऐसा होना होगा तो आपके सही में सिर दर्द, सिर में दर्द और चक्कर, बेचैनी महसूस होगा, क्योंकि आप ये काम नया नया शुरू कर रहे हैं। तो ये शुरू में 1-2 दिन आपको जो है एडजस्टमेंट करने में लगेगा, लेकिन इसके बाद भी किसी किसी को जो है थोड़े भोजन से काम नहीं चलेगा, तो वो जो है जूस का सेवन करें, फलों का सेवन करें, धीरे धीरे अपने डाइट को सुपाच्य करें, थोड़ा थोड़ा हल्का भोजन लें, ज़्यादा भोजन जो ले रहे थे उसको धीरे धीरे कम करें। ये एडजस्टमेंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर जो आप ले रहे थे उसके अनुसार सेट था, तो ये चीज़ आपको हो सकता है। उसके लिए आपको उसके साथ धीरे धीरे सामंजस्य बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे सेट हो जाएगा कुछ दिनों में, पर ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि आज भोजन नहीं करेंगे, जल पी करके रहेंगे, ऐसा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जी, वो भूख इसलिए लग रहा है कि भाई उनकी जठराग्नि तेज है, लीवर दुरुस्त है, तो वो भोजन लें, लिक्विड डाइट में लें, जूस लेते रहें, और ऐसा करेंगे तो जो है बाहर का साइड चीज़ कम से कम लेंगे तो लाइसोसोम को जो है मौका मिलेगा कि जो शरीर के अंदर के जो अव्यवस्था है या ख़राब सेल हैं, ख़राब जो है तत्व हैं, फ्री रेडिकल हैं और हेमरेज जो है जैसे है, उसको जो है खाने पीने में वो लग जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ी सामंजस्य तो बनाना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो है हम रोज़ नहीं कह रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन व्रत करिए। हम प्रतिदिन नहीं कह रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन करिए, और न हो सके तो एक आसन करिए। केवल एक ही टाइम मत के 12 घंटा मत खाइए, शाम को आप खाइए, इतना आप कर सकते हैं। ऐसा भी करेंगे तो भी जो है हफ्ते भर की सफाई वो लाइसोसोम करने में समर्थवान हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए जो फ्री रेडिकल्स हैं, आपने ही बताया फ्री रेडिकल्स के बारे में, ये होता क्या है? ये जैसे आप जो है जो क्रिया हुआ शरीर में, जैसे कि पत्तियों में निर्माण होता है, क्लोरोफिल जो है भोजन बनाता है, इस तरह से शरीर के अंदर भी जो है ऑक्सीडेशन होता है, वो क्रिया केमिकल क्रिया है। तो उस क्रिया के बीच में कोई चीज़ टूटता है, जैसे अब फैट में इकट्ठा है ग्लूकोज और ग्लूकोज सेल को चाहिए, तो ग्लूकोज सेल में नहीं है तो फैट को तोड़ेगा, तोड़ करके वो केमिकल रिएक्शंस होंगे, उस रिएक्शन के दरमियान जो है ऑक्सीजन निकलेगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। तो इससे जो है ख़राब भी सेल निकलेंगे, जो एक सेल का नाम है फ्री रेडिकल। तो ये इस तरह से अंदर की केमिकल क्रियाएं हैं जो होती रहते हैं। ये भी एक ख़राब सेल ही है, ख़राब ही तत्व है। फ्री रेडिकल भी आपके लिए नुकसानदायक है, कैंसरस है। अच्छा जी, मैंने फ्री रेडिकल से भी कैंसर्स होते हैं? जी, आपके शरीर अंदर रोग होंगे, कैंसर होंगे, नाना प्रकार का कुछ भी हो सकता है, व्याधि हो सकता है। फ्री रेडिकल भी आपके लिए हानिकारक है। हाँ, तो आप ये बताइए वैद्य जी कि जैसे बहुत से लोग जो है उनका वज़न 1-1 कुंटल या 90 किलो नियर अबाउट होता है, लेकिन लंबाई कम रहती है। जी जी तो वो जो छोटे से जैसे कोहड़े टाइप या फिर गोल मटोल जैसे लगते हैं, जी और वो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, जी, अपने आप को दुबला पतला और चेहरा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए भी वही व्यवस्था आपके शरीर में लाइसोसोम ही करेगा। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति को अगर बता दीजिए कि कायदे की डाइट आप करिए और डाइटिंग पर रहिए, तो देखिए वो कैसा जो है जिद्दी पुरुष होते हैं कि अपने डाइटिंग को इस तरह से सही कर लेते हैं कि भोजन को बहुत कम कर देते हैं। सुबह सुबह जो है नींबू और जो है मधु का सेवन करते हैं गुनगुने जल के साथ,
और उसके बाद जो है लौकी का जूस पीना शुरू कर देते हैं, खीरा वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, पपीता खाना शुरू करते हैं, बिल्कुल सुपाच्य भोजन, मूंग की खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो महीना 2 महीना कर ले जाते हैं। तो आप देखिए कि कम से कम 15-20 किलो वो वजन 1-2 महीने में कम कर ले जाते हैं, बिल्कुल स्लिम फिट हो जाते हैं। ये भी कार्य जो है वही लाइसोसोम किया, फैट को तोड़ के खाया। जब उसे कुछ नहीं मिला शरीर में तो फैट के जो ग्लूकोज फैट के रूप में संचित हो गया था, उसी फैट को फिर तोड़ के ग्लूकोज के रूप में बनाया। कौन बनाया? यही काट काट करके लाइसोसोम खा करके फिर शरीर को जो है दिया ऊर्जा के रूप में, तो ग्लूकोज को जो है प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप मोटापा भी ये कम करता है। तो कहने का मतलब सारे मैकेनिज्म को आपको सिद्ध करने वाला जो है ये आपके शरीर में रहने वाला लाइसोसोम है, उसको आप समझ लीजिए तो आप जो है अपना जीवन संवार सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और सहयोग करिए, ताकि ये जो है ज्ञान और लोगों के पास अच्छी तरीके से सप्लाई होता रहे, लोगों को ज्ञान मिलता रहे और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग प्रयासरत रहें। क्योंकि हम लोगों का जो है एक ही प्रयोजन है, एक ही आंदोलन है कि जनमानस तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, ताकि वो बिना किसी रुपए पैसे नहीं हैं तो भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो हकदार हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपका मित्र अजय दुबे, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। धन्यवाद।